Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. This is one of the most funny memories now. So I had very curly and very frizzy hair. So my open hair were not a very beautiful view. Yeah. ठीक है? And Doesn't now look I've like learned how much. to maintain them. I'll tell you, because that was an insecurity, and that was an insecurity. That's why. And I'm not saying that my mother gave me that insecurity. She gave me somehow, but she was not coming from a malicious place. So she's a very groomed person, my ma. She's very beautiful, very glowing, and her hair would always be nicely chumpied and tied. She's a very आज्ञाकारी बच्चा of अपने माँ बाप जो श्रवण पुत्री हैं वो. और तो मैं बचपन में बहुत रोती थी और मैं बहुत कुड़ती थी, क्योंकि मेरा भाई जो था ना वो ऐसा था शांत कि उसको आप डांट लोगे ना वो आगे से नहीं बोलेगा. एंड आई वाज दिस बॉइल्ड अप पर्सन कि जब मुझे डांट पड़ती थी तो मैं बहुत जुबान लड़ाती थी, और जुबान लड़ाना हमारे भारत में तो बड़ी अच्छी चीज मानी जाता है. तो मैं और पिटती थी और और थप्पड़ पड़ते थे. तो ना मैं ना रोती बहुत थी, छोटी छोटी बात पे मुझे रोना आ जाता था, बिकॉज पंजाबी में मम्मी बोलती थी कुड़ती बहुत है. और मेरी मम्मी ना ऐसी थी कि मेरी मम्मी को लगता था कि इसके साथ डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शी वाज सो स्कैर्ड कि नॉट दैट माई फादर वॉज डूइंग इट, ऑनेस्टली वॉजंट. पर अगर मुझे मेरा भाई छोटा था मुझसे, तो कैसा होता है कि अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा टॉफी है तो मम्मी क्या बोलती है, छोटे भाई को दे दे बच्चा है. मैं अगर देती तो मेरी मम्मी मुझे डांटती थी कि उसको मैं और ले दूंगी तो उसको नहीं देगी. तो शी वाज सो कि यार शी शुडंट लर्न सैक्रिफाइसिंग इन हर लाइफ, दैट आई एम डूइंग इट, आवर जनरेशन इज डूइंग इट, बट शी शुडंट लर्न दिस. सो मैं भी किसी भी बात पे रोने लग जाती थी, छोटी छोटी बात पे. और मेरी मम्मी और मैं आज बहुत हंसते हैं इस बात पे. सो शी सेज तुझे पता है कि मुझे तेरा रोना और तेरे खुले बाल नहीं पसंद. एंड आई लाइक दीस टू थिंग्स डोंट इवन मैच, क्योंकि ऐसे मैं बाल खोल के आया करती हुई मिलती थी. एंड शी वुड यू शुड से कि मम्मी बोले प्यार से कि मुझे तेरा रोना नहीं पसंद, वेयर इज खुले बाल कमिंग इन इट. आई नाउ आई ओपन माय हेयर स्टाइल एंड आई मम्मा पसंद है. बट शी वुड टेल मी दैट be strong, the world is a very hard place, and be strong, and that's it. And I stopped expecting यार at a point of time. और अभी मेरी मम्मी को बड़े expectations होते हैं, क्योंकि नॉन एक्सप्रेसिव हैं, अभी पापा नहीं उतना एक्सप्रेस करते, तो मम्मी को लगता है कि गिफ्ट, तो मेरे पापा को लगता है मांग लो जो चाहिए, चलो ले चलते हैं, बट मम्मी you're not surprising or you're not romantic in such a way. So now I've come to a stage where I don't expect things. और पता है, आपको कोई चीज पसंद है, आपको एक बार्बी डॉल पसंद है और वो थोड़ी महंगी है, और द एक्सप्रेशन ऑफ लव दैट यू सी अमंगस्ट some parents, or maybe it's shown to you somehow, I don't know what is happening at their home, कि आपको लगता है कि यार अपने बजट से बाहर जाके आपको किसी ने कुछ दिला दिया. मेरे पापा की थ्योरी थी कि एडजस्ट करना सीखो, लाइफ ऐसे नहीं चलती है. मैं जब फर्स्ट आया था तब मुझे पहली बार टेबल फैन मिला था, एंड ऑल दैट्स एवरी फादर, आई थिंक दैट्स एवरी फादर कि हम तैर के स्कूल जाते थे. करेक्ट, माय फादर वाज लाइक दैट. He was in a pahadi village, छोटा सा गांव, तो he literally had to bicycle up like 12-15 kilometers to go to a school after his like 8th grade or something. 8 तक तो he's like हमारे स्कूल में घंटी बजती थी, हम खेतों में काम कर रहे होते थे और भाग के जाते थे और वापस. I think that's every, and those are true stories also. I'm not denying. I'm saying that he has his fair share of struggle, and whatever made him, his life made him whatever he is. पर ना एक रियलाइजेशन पता है क्या होता है कि अगर आज मुझे आप आकर के, तब अगर वो 500 रुपए की बार्बी डॉल महंगी थी, अगर आज आप मुझे आकर दे दोगे, मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है बाबा. नॉट सेइंग एवरीथिंग इज नॉट टू बी टेकन अवे फ्रॉम अ चाइल्ड, नॉट एवरीथिंग. कुछ चीजें आप नहीं दिलाते हो, कुछ चीजें आप दिला भी देते हो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक समय के दायरे में अच्छी लगती हैं. दोस क्यूट क्लोथ्स और मे बी अ फ्रॉक. मैं कितना भी खूबसूरत आज फ्रॉक ले आऊं, सिलवा लूं, डिजाइन करवा लूं, would I feel that great if I wore it? Would I? So I realized fairly early कि उम्मीद से बुरी कोई चीज नहीं होती. तो अगर किसी से उम्मीद लगानी है, खुद से लगाओ. So I have stopped asking. I do things on my own. I'm fairly independent. I was jobless before this for a brief period of time, and I couldn't survive on my own. But never a day I called my home. I took a loan, full-fledged interest पे. अभी तक चुका रही हूँ शायद मैं, या मतलब अभी भी कुछ ना कुछ पोर्शन रहता है जो लोन में रहता है. बट आई थिंक 4 months nobody at my home knew, and फुल मेरे को गाड़ी सीखनी थी, और मुझे लगा कि ये टाइम निकल जाएगा और मैंने अभी नहीं सीखी तो मुझे कोई नहीं सिखाएगा. आई टुक अ कार ऑल्सो, किस्तें दे रही हूँ EMI पे उसकी, एंड एवरीथिंग. बट मेरे घर वालों को नहीं पता इसके पास जॉब नहीं है. आई सेड सर्वाइविंग, आई एम डूइंग गुड, आई हैव गुड प्रोजेक्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो. एंड माय फादर वुड कॉल मी कि अगर बेटा पैसे चाहिए तो यू कैन आस्क. और मुझे ऐसा लगता था अगर पूछना पड़ रहा है
अपने पेरेंट्स से अगर आपको नहीं रियलाइज है, या इफ आई एम नॉट दैट फ्रैंक, आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस. एंड दे ट्राइड, बिकॉज आई वुड शाउट एट माई मदर सो मेनी टाइम्स, विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग. आई सेड आप लोग को रियलाइजेशन होती है नहीं है, यू थिंक दैट शी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, बट डू यू थिंक दैट समटाइम्स पीपल आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. एंड देन दे वुड नेक्स्ट डे कॉल. आई सेड अब, बिकॉज मेरे को लगता है कि खुद से कोई चीज जब आती है, दैट्स व्हेन इट फील्स दैट इज योर्स. अगर मुझे मांगनी हुई वो, तो आई वुड नेवर आस्क एंड आई वुड नेवर डू. इवन टुडे इफ देयर इज अ वेडिंग एट होम एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई डोंट नो दैट पीपल डू कि अच्छा मम्मा मासी की बेटी की शादी है तो आप कपड़े दिलाओ, ये कितनी वो ऐसी कुछ चीजें होती है विच आई रिसेंटली रियलाइज एंड आई ट्राइड ऑन माई फादर एंड आई सेड पापा अभी कि आपके फैमिली, आपकी सिस्टर की बेटी की शादी है, आई थिंक यू आर सपोज टू बाय मी अ ड्रेस. एंड ही सेड हाँ तेरा बर्थडे भी आ रहा है. आई सेड डोंट प्ले स्मार्ट. That's like me too. I said you are playing smart again. But even when it's hard to ask, but I am trying my ways also to get along with him. I am trying. So I knew that my father is not that person who would call and say कि ले ले खुद से एक ड्रेस. So I said चलो एक बार मांग के देखते हैं, but only for my father, only for my parents. But I've realized that उम्मीद रखना कहीं ना कहीं is not a very therapeutic thing or a very, it would not, maybe not lead you to good pathway.